और जो ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी के उसमें आए हैं उसका हिसाब दो कि वो कहां से आए हैं। इंदिरा गांधी जी जिनको 36 303 की गोलियां मार दी और वो देश में बलिदान हो गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। वो राजीव गांधी जी इनके फादर थे, प्रधानमंत्री हट से हटने के बाद दो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे राहुल गांधी को आप डाउन करना चाहते हो, क्यों? वाहवाही लूटने के लिए। इस बीजेपी अगर ऐसे ही लड़ना चाहती है तो जगह और समय तय कर ले। हम भी यूथ कांग्रेस वाले माथे पे कफन बांध के निकल जाएंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी आ जाओ, हम लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं। लेकिन तो असंसदीय, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 सांसद अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, ये संवैधानिक था? संवैधानिक काम तो बीजेपी करना बंद कर चुकी है, सरकारी गिरा रही है, संवैधानिक है। तो खुलेआम चैलेंज देना सर, एक कहां तक है? क्यों नहीं देंगे? जब आप हमें खुलेआम चैलेंज करोगे हम भी खुलेआम चैलेंज करेंगे। हम लड़ना मरना कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों तरीके से जानते हैं। ये ओम बिरला जी कैसे आदमी, इनको शर्म नहीं आती। ये राजस्थान से आते हैं, कोटा से आते हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी और एक ही दिन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बताते कि 20,000 करोड़ कहां से आए? अडानी जी को आपने एयरपोर्ट दे दिए, अडानी जी को आपने रोड दे दी, अडानी जी को आपने एयरलाइन दे दी। बताते उनको क्यों दी, किस बिहाफ पे दी गई, कौन सी शर्तें रखी गई? बोला नहीं गया। उन्हें डर लगा राहुल गांधी जी की आवाज से, उन्हें डर लगा कि ये इंदिरा गांधी का पोता है, ये राजीव गांधी का बेटा है, इसके सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वो दिन भर ईडी सीबीआई लोगों के घरों में घुसी भी रहती है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू जी नेहरू जी। अरे खुद ने क्या किया है वही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं बताना चाहते। आप तो केवल, अरे पुलिस कब तक पुलिस, जिस दिन इस देश की जनता निकलेगी ना, पुलिस कम पड़ जाएगी। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो वक्त आ गया जब लड़ाई होगी और लड़ाई आर पार की संघर्ष होगा। देखिए मोदी जी ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया, आज आप नाटक करते हैं उनकी वहां करके। आप प्रधानमंत्री आवास में कभी अपनी माँ को लेके गए? आप क्या नारी शक्ति का सम्मान करेंगे जो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहा, जो माँ को गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक नहीं लेके गया? अब ये समझिएगा कि दिल्ली में जहां कांग्रेस मुख्यालय है, जहां तमाम कांग्रेस के आलाकमान लीडरान जो है रहते हैं, आज दिल्ली में उनकी इस सत्याग्रह प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। राजस्थान में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, राजस्थान में सत्याग्रह प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, आईवाईसी के वर्कर्स दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत जी कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, अब तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, सड़कों पर कोई आंदोलन ही नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। राहुल गांधी इस देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गरीब, वर्कर, जॉब करने वाले हर व्यक्ति की आवाज उठाते हैं, लेकिन मोदी जी इससे डरते हैं। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में बात क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब दो, उन्हें सम्मान दो, जातिगत जो भेदभाव बढ़ रहा है, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ दो। और जो ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी के उसमें आए हैं उसका हिसाब दो कि वो कहां से आए हैं। लेकिन मोदी जी क्या तानाशाह की तरह राजनीति करते हैं, उन्हें उस देश की आवाज सुनाई नहीं देती। कौन राहुल गांधी? आप चैलेंज करके सोचो, किस राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हो? जिस राहुल गांधी का इतिहास, परिवार का इतिहास हिंदुस्तान के खून से लिखा गया है। इंदिरा गांधी जी जिनको 36 303 की गोलियां मार दी और वो देश में बलिदान हो गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। वो राजीव गांधी जी इनके फादर थे, प्रधानमंत्री हट से हटने के बाद दो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे राहुल गांधी को आप डाउन करना चाहते हो, क्यों? वाहवाही लूटने के लिए। इस देश में भारी आक्रोश है, सत्याग्रह हम कर रहे हैं। सत्याग्रह करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी ना तो राजस्थान में 25 सांसद हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 सांसद अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। एक बार आंदोलन करने की बात करने दो। नहीं, क्या बोला आपने कि राजस्थान में 25 सांसद हैं? बिल्कुल, उनको रोक देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे। जब हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी पे बात आएगी, उनके मान सम्मान पे बात आएगी, तो मान सम्मान के लिए जिस हद तक चाहे उस हद तक लड़ाई लड़नी चाहिए। तय कर लो ना, बीजेपी अगर ऐसे ही लड़ना चाहती है तो जगह और समय तय कर ले। हम भी यूथ कांग्रेस वाले माथे पे कफन बांध के निकल जाएंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी आ जाओ, हम लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं। लेकिन तो असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं। जब आप ये संवैधानिक था, जब राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी गई, उन्हें लोकसभा से आपने सस्पेंड कर दिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, ये संवैधानिक था? संवैधानिक काम तो बीजेपी करना बंद कर चुकी है, सरकारी गिरा रही है, संवैधानिक है। तो खुलेआम चैलेंज देना सर, एक कहां तक है? क्यों नहीं देंगे? जब आप हमें खुलेआम चैलेंज करोगे हम भी खुलेआम चैलेंज करेंगे। हम लोग गांधी जी को मानते हैं, हम राहुल गांधी जी की बात पे ध्यान देते हैं, सत्य पे बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम भगत सिंह को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। हम लड़ना मरना कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों तरीके से जानते हैं। तो आईवाईसी के जो वर्कर्स हैं डायरेक्ट भाजपा को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भाजपा को करेंगे, नरेंद्र मोदी को करेंगे और भाजपा के एक एक वर्कर को करेंगे। ओम बिरला जी कैसे आदमी, इनको शर्म नहीं आती। ये राजस्थान से आते हैं, कोटा से आते हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी और एक ही दिन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। क्या लोकसभा स्पीकर को घेरा नहीं जा सकता? बिल्कुल घेरेंगे लोग। ये कहना गलत है ना कि सारे मोदी चोर हैं, सरनेम को लेकर क्यों? गलत बात। कांग्रेस पार्टी सर्व जाति का सम्मान करती है, इस उनकी बात को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी जाति को नहीं, कांग्रेस तो कहती है सब जातियां हमारे साथ रहे।
राहुल गांधी जी ने कहा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी जी ने जो ललित मोदी, इन लोगों के लिए टिपिकली बोला है कि और ये लोग कोई धर्मात्मा है क्या? ये लोग देश छोड़ के भागे ना घोटाला करके, ये लोग देश में रहे हैं क्या? इन्होंने देश की जनता का पैसा लूटा है। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी का पैसा लेके नहीं भागे। नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी जी, देखो राहुल गांधी जी ने तो पहले भी नारा दिया था, चौकीदार चोर है, राफेल जैसा घोटाला हुआ था ना, और नरेंद्र मोदी जी को इतना ही घमंड था, उनको बात करनी थी तो राहुल गांधी जी का जवाब देते लोकसभा में, बताते कि 20,000 करोड़ कहां से आए। अडानी जी को आपने एयरपोर्ट दे दिए, अडानी जी को आपने रोड दे दी, अडानी जी को आपने एयरलाइन दे दी, बताते उनको क्यों दी, किस बिहाफ पे दी गई, कौन सी शर्तें रखी गई, बोला नहीं गया। उन्हें डर लगा राहुल गांधी जी की आवाज से, उन्हें डर लगा कि ये इंदिरा गांधी का पोता है, ये राजीव गांधी का बेटा है, इसके सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वो रोज मीडिया के सामने आ रहे, मोदी जी आ रहे हैं। एक बीजेपी का प्रवक्ता बता पाता है कि उन्होंने सदस्यता आज से पहले कभी हुआ है ऐसा पॉलिटिक्स में? आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कभी आपने देखा इस लेवल पे जाकर के लोगों को नुकसान किया जाए? दिन भर ईडी सीबीआई लोगों के घरों में घुसी भी रहती है। आज एक बात बताओ, कोई भी आदमी जो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, उस हर आदमी के पीछे ईडी पड़ी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लोग आज से 8-9 साल पहले जानते नहीं थे कौन सी संस्था है। आज ईडी को ऐसे समझ लिया, सरकार गिरानी होती है सबसे पहले ईडी पहुंचती है। जहां कहीं पे किसी का नुकसान करना होता है सीबीआई को घुसा देते हैं और कुछ नहीं बचता, इनकम टैक्स भेज देते हैं। अरे भाई, इसके अलावा भी तो दुनिया है, देश के बारे में तो बात करो। रोजगार की बात आप करना ही नहीं चाहते हो, आप क्यों लड़ना चाहते हो कांग्रेस पार्टी से? आपने एक माहौल बना दिया, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू जी नेहरू जी। अरे खुद ने क्या किया है वही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं बताना चाहते। आप तो केवल ये करना चाहते हो कि राहुल गांधी की सदस्यता बंद कर दो, राहुल को ईडी का नोटिस दे दो, राहुल को दिल्ली पुलिस से गिरवा दो। अरे पुलिस कब तक पुलिस? जिस दिन इस देश की जनता निकलेगी ना, पुलिस कम पड़ जाएगी। तो कब निकलेगी सर? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब तो कहाँ नहीं निकली हुई कांग्रेस? आप बताओ क्या चाहते हो आप? राजस्थान में हमारी सरकार है, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। क्या चाहते हो, हम राजस्थान बंद कर दें? जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान भी बंद करेंगे और देश भी बंद करेंगे। हम वेट करेंगे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या कहती है। सत्याग्रह का इटालियन प्रोडक्ट कहा था सोनिया गांधी जी को, क्या शर्म नहीं आती? सुर्ख नखा कहा था कि शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती? इटालियन प्रोडक्ट किसको कह रहे हो? किसकी विधवा है सोनिया गांधी? कौन है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी वो यूपी की चेयरपर्सन रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। मोदी जी, आप तो मुख्यमंत्री की कुर्सियां खोजते हो लोगों से जा जाके। यहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मेरा बना दो, महाराष्ट्र का मेरा बना दो, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हुई, फेल हो गई। कौन सोनिया गांधी को चैलेंज करो? सोनिया गांधी वो माँ जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह जी को दे दी। जब सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी ना, तो अब्दुल कलाम आजाद देश के प्रधानमंत्री थे, एक सिख वो राष्ट्रपति थे, एक सिख प्रधानमंत्री था, दिखता था हिंदुस्तान खड़ा है कहीं पे। आज मोदी जी ने क्या माहौल बना दिया है? हर आदमी धर्म से धर्म को लड़ाने की बात करता है। आप बताइए ना, कहाँ है आज? शांति तो है ही नहीं देश में, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं देश को मोदी जी। और एक चीज देख लेना आप, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो वक्त आ गया जब लड़ाई होगी, और लड़ाई आर पार की संघर्ष होगा, ये तय है। कभी भी राजनीति में इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो मोदी जी का कैसे चलेगा? उनके घमंड को टूटने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 2024 की रणभेरी बजने वाली है अगले साल। हम भी बताएंगे राजस्थान में अब की बार 25 सीटें थी ना, आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है। राकेश तंवर जी हैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, पप्पू कहा है, ऐसे तमाम बयान जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आईवैसी के यूथ कांग्रेस के लोग हमसे लगातार पूछते हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ऐसे भी नारे बिहार में उन्होंने लगाए, उसको कैसे देख रहे हैं? अब ये तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसका अंत नहीं है। मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये बुद्धि भ्रष्ट होती तभी तो आदमी ऐसी बातें करता है। बेटी बचाओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हिंदुस्तान परंपरा का देश माना जाता है। क्या होता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? सोनिया गांधी जी को कहा, क्या शर्म नहीं आती? कि मैं वही तो समझा रहा था अभी आपको, आप जब इंटरव्यू ले रहे थे। सोनिया गांधी जी का इतिहास उठा के देखिए, जो इस देश के सर्वोच्च पद पे रहने जा रही थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी थी। उनका सेक्रीफाइस देखिए। उनके घर में आने के बाद उनकी सासू को गोलियों से मार दिया इंदिरा जी को। कितनी 53 303 की गोलियां, एक गोली से हाथी मर जाता है। 53 303 की गोलियां मार दी। कौन थी इंदिरा जी? मोदी जी को याद नहीं है? इंदिरा जी वो इंदिरा जी थी जिनके अटल जी ने कहा था, इंदिरा तुम इंदिरा नहीं दुर्गा, और मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ। राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। आप एक उनकी विधवा है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की माँ है जो 10 साल सांसद रहे हैं, 10, और उनकी सदस्यता आपने ले ली। उन सोनिया गांधी जी को अगर ये चैलेंज करेंगे और ऐसी घटिया बातें करेंगे तो मोदी जी आपका इतिहास उठा के देखिए। मोदी जी ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया। आज आप नाटक करते हैं उनकी वहाँ करके, आप प्रधानमंत्री आवास में कभी अपनी माँ को लेके गए?
आप क्या नारी शक्ति का सम्मान करेंगे जो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहा, जो माँ को गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक नहीं लेके तो गया? आपके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी पे केस करेंगे, उनकी भी पद जाना चाहिए। मुकदमे पूरे राजस्थान में मुकदमे करेंगे मोदी जी के खिलाफ? बिल्कुल करेंगे मुकदमे। मोदी जी को भगवान थोड़ी है, तो इंसान ही प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री होंगे यार, भगवान नहीं है तो सुदर्शन चक्र वाले से बड़े नहीं है, देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश के प्रधानमंत्री का अपना सम्मान है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब कांग्रेस की नेताओं को इस तरीके से परेशान करने लग जाएगा, ईडी सीबीआई घर पे भेजेगा, इस तरीके से करने लग जाएगा कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता ही ले लोगे आप एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है एक दिन में लोकसभा स्पीकर बिना बात सुने उनकी सदस्यता ले गए? शर्म नहीं है ओम बिरला जी को ऐसा काम करते हुए? अब तो मोदी जी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, वो केवल सीरियस मुद्दों से ध्यान हटकाते हैं। आप एक चीज़ देंगे, सीरियस मुद्दों से कोई रोजगार नहीं मांग रहे, कोई पेंशन की बात नहीं कर ले, कोई देश के हालात की बात नहीं करे, तो मुद्दे हटाने के लिए देश के लोगों को काम दे रखा है। कभी राहुल गांधी जी अगर ईडी सीबीआई भेज देंगे और कुछ नहीं होगा तो नेहरू जी को कोसते रहेंगे, नेहरू जी को नहीं कोसेंगे तो राहुल गांधी जी की सदस्य जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर जी ने कहा कि राहुल गांधी कानून को जेब में रखना चाहते हैं, तो इस वजह से रविशंकर जी के तो क्या दर्द है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। रविशंकर जी का क्या मंत्री पद तो ले लिया मोदी जी ने, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं खुद का। अब वो क्या चाहते हैं कि मोदी जी के सामने मैं नंबर कैसे कमाऊं, तो कुछ भी कहेंगे कि मेरा नेता खुश रहे। अरे नेता खुश नहीं, देश में कुछ पॉलिटिक्स आप कर रहे हो जिस चीज के लिए, वो भी तो देखो, देश की जनता खुश रहे। अब क्या है, नेतागिरी का स्तर गिर गया है। अब ये लोग रविशंकर जी हो गए, बीजेपी के नेता लोग हो गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी सीपी जोशी बने, उनको राजस्थान में लोग नहीं जानते। ये क्या सबसे ऊपर खुद को मोदी जी को बता रहे हैं कि ये भगवान से भी बड़े, इनकी तरफ देखते हैं कि ये खुश है तो हम भी खुश रहेंगे। तो ये तो नंबर कमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो जो है कि आर पार की लड़ाई है कांग्रेस, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, और अब तो इस लड़ाई की शुरुआत राजस्थान से ही होगी। बीजेपी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार वापस रिपीट करेगी, बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी, और लोकसभा चुनाव में 25 सीटों का भी जवाब हमें देंगे। जोशी जी ब्राह्मण के बड़े, अभी ब्राह्मण महासभा हुआ था, उसमें सीपी जोशी जी आए थे, अश्विनी वैष्णव आए थे, तो उसके बाद तुरंत एक दिन बाद उनको राजस्थान सौंप दिया। ये तो वो मोदी जी का बता रहा है ना कि सीपी जोशी जी कौन है। सीपी जोशी जी का इतिहास पता है आपको कौन है? वो NSUI के टिकट पे उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे सीपी जोशी जी। हमारा नारा है, मैं राष्ट्रीय का चुनाव लड़ा हुआ हूँ, ज्वाइन NSUI, लीड राजस्थान टुमारो, लीड इंडिया टुमारो। वही कर रहा है, NSUI का प्रोडक्ट है हमारा सीपी जोशी जी। उनको राजस्थान में लोग ही नहीं जानते हैं, तो कांग्रेसी है सीपी जोशी जी, पुराने कांग्रेसी हैं, लेके गए उनको। अब कुछ भी बना दो आप, उनका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, चुनाव आंदो विधानसभा की। चलिए शुक्रिया। देखिए जिस तरीके से दुष्यंत जी ने एक शानदार तरीके से कहा है कि ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी में। शुक्रिया।